राकेश टिकैत कौन है? ये सवाल शायद राहुल जी आपके मन में भी होगा। बिल्कुल जी, शुरू कर, आप शुरू कर सकते हैं। आप ही बताओ हम कौन लग रहे? नहीं, हम तो, हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। आप बताओ, ऑप्शन बताओ, उसमें से फिर किसान है, नेता है, किसान नेता है, या यूपी की सियासत का किंग मेकर है। ना, हम तो किसान हैं, नेता भी नहीं। हम तो किसान हैं, अपनी बात बताते हैं हम तो। अब आप किसान नेता भी नहीं मानेंगे अपने को? ना, नेता कहाँ है? नेता तो भाई जो इलेक्शन लड़ रहा है, नेता तो वो नेता वो जो नेतृत्व करता है, आपके पीछे भीड़ चलती है हजारों की, लाखों की। हम तो किसानों की बात रखते हैं अपने, तो किसानों गांव की बात रखते हैं, गरीब की बात रखते हैं, मजदूर की बात रखते हैं, आदिवासियों की बात रखते हैं, बिजली इशू महंगा है, बिजली के इशू रखते हैं, गन्ने का इशू रखते हैं। तो हम तो अपनी बात रखते हैं। आप नेता शब्द से परहेज कर रहे हैं, आपको नेता शब्द अच्छा नहीं लगता? क्या कर रहा है आपको? तो सही नहीं लगता आपको नेता शब्द? अपने साथ ही ठीक है। नहीं, ये सवाल राकेश जी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहले आप नेता भी रह चुके हैं, किसान आप हैं ही, और किसानों के नेता, जो आंदोलन आपने लड़ा उससे किसानों के नेता भी आप हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सत्ता पर बैठने से ज्यादा राकेश टिकैत को समझ में आ गया है कि बैठाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। आप किंग मेकर बनकर काम करेंगे, क्यों किंग बने? नहीं, हम कहाँ, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। अब कौन बनेगा, कौन यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, हमें उसका कोई मतलब नहीं। देखो, देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहना चाहिए जी। सरकार किसी की भी आओ, तो इससे क्या बदलता है? इससे क्या बदलता है? किससे जी? आंदोलन से क्या बदल जाता है? जरा क्या नहीं बदलता आंदोलन से? आंदोलन से तो देश बदला है भाई। क्या नहीं बदलता आंदोलन से? उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहे हैं, ये सवाल मेरे और राहुल जी के मन में, हम भी बार बार चर्चा कर रहे थे। क्या बदल गया इस बार, आपको लग रहा है? इस बार ये बदला कि आंदोलन से सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लेना शुरू करा। अपने घोषणा पत्र में अपना नाम ले रही है सारी। तो ये बदला है इससे, किसान शब्द इनके दिमाग में से ना निकले, इस आंदोलन से ये बदला। राकेश जी, लेकिन किसानों को लेकर के घोषणा पत्र तो पार्टियों के 50 साल से आ रहे हैं। 50 साल से हर घोषणा पत्र में किसानों की बात होती है। तो घोषणा पत्र में किसान आ जाना ये तो नई बात नहीं है। ये नाम भी ले रहे हैं किसान का, अब की बार सारे ले रहे नाम। नहीं, वो तो पिछली सरकार भी सर कहती थी, जिससे पूछो कहता था गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। अभी भी कह रहे हैं, पहले भी मैनिफेस्टो में लिखते थे, अभी भी लिख रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे पे इलाज क्या है भाई? इलाज बता। तो यही तो पूछ रहे, फिर बदला क्या, हासिल क्या हुआ आपको लग रहा है? हासिल यह हुआ कि आंदोलन से, भाई दिल्ली में आंदोलन चला तो कानून बदले जी, ठीक है, यहाँ पे भी आंदोलन चलेगा तो आंदोलन से बहुत सी चीजें बदलती है। अब नया आंदोलन कब होने वाला है फिर से शुरू? नया आंदोलन जब जरूरत होगी। अब तो जनता जागरूक होगी, 13 महीने की ट्रेनिंग होगी आम जनता की। ये आंदोलन तो हो रहे जो गांव में लोग जा रहे वोट मांगने, आप आंदोलन देख नहीं रहे क्या आंदोलन हो रहे? नहीं, लेकिन अपनी बात अपनी भाषा में अधिकारी के सामने रखना, सरकारों के सामने रखना, MP MLA के सामने अपनी बात रखना, तो ये आंदोलन ही तो है। आपने कहा कि MSP को लेकर के सरकार सुन नहीं रही है, जो वादे पूरे किए गए थे वो हो नहीं रहे हैं। तो क्या राकेश टिकैत दोबारा से आंदोलन शुरू करने वाले हैं इस मामले पे? 31 तारीख को हम पूरे देश भर में DM, SSP, DC, SDM इनके यहाँ पे ज्ञापन देंगे जी, अपनी बात रखेंगे और वादा खिलाफी दिवस 31 जनवरी को मनाएंगे। यानी कि पहले चरण के मतदान से 10 दिन पहले। हमें चुनाव से नहीं है, अब राजस्थान में तो चुनाव है नहीं, तो ज्ञापन तो वहां पे भी देंगे ना। तमिलनाडु में चुनाव है, वहां पे चुनाव हो लिया। चुनाव से इस सिस्टम को ना जोड़ा जाए। नहीं, लेकिन राकेश जी, लोग आप ना आप इतने मासूम है, ना जनता इतनी मासूम है। सभी समझते हैं कि राजनीति में संकेत और संदेश के बड़े मायने होते हैं। आप साथ में बैठ के आप हवन करेंगे, आपके भाई गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे और सियासी बयानबाजी इशारों इशारों में आप कहेंगे, तो पब्लिक भी समझ रही हो, आप समझाना चाह रहे हैं। सब समझ रही पब्लिक, हम समझाना चाह रहे हैं, सब समझे। तो वही सब, तो क्या ये जो सवाल राहुल ने पूछा कि पहले चरण के चुनाव के मतदान के आसपास, तो क्या ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? मतदान के उसमें नहीं, क्योंकि हमने तो सरकार से टाइम मांगा जी, भाई आप टाइम दे दो। सरकार अभी भी टाइम दे दे, हमारे काम करें, हम नहीं कर देंगे। तो अगर सरकार सुन नहीं रही थी तो आंदोलन खत्म क्यों किया? आंदोलन खत्म तो एक बातचीत के माध्यम से एक समाधान निकाल लिया, आंदोलन समाप्त हुआ जी, स्थगित हुआ है आंदोलन। नहीं, लेकिन यहाँ और भाई किसी को तजर्बा लेना हो तो 2 दिन का आंदोलन चला के देख लो। हमने 13 महीने चलाया। किसी को तजर्बा लेना हो तो 2 दिन का आंदोलन, एक रात रुक के आंदोलन चलाकर उसके बाद में फिर बता दियो आंदोलन कैसे चलते हैं। लेकिन उस सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप लखीमपुर जा रहे हैं। लखीमपुर में जाकर के आप अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा मांग रहे हैं। और किसका इस्तीफा मांगे भाई? बिल्कुल नहीं, मैं तो सवाल तो पूरा कर लेने दीजिए, सवाल तो पूरा कर लेने दीजिए मुझे। अब ऐसी स्थिति में आप जब इस्तीफा मांग रहे हैं तो ये काम तो आपके आंदोलन के वक्त भी सवाल था।
उस वक्त भी ये मुद्दा था। अगर ये मुद्दा उस वक्त था तो फिर आंदोलन आपने क्यों खत्म किया? नहीं, हमने और अगर बता के आंदोलन एक समझौते के आधार पे आंदोलन वापसी हुआ है, बातचीत के उस पर एक समझौता हुआ, उस पर आंदोलन वापसी हुआ। उन्होंने 10 चीजें माननी, 10 चीज नहीं माननी, उस पर आगे भी बातचीत चलेगी, आंदोलन की रूपरेखा आगे भी बनेगी। 31 से लेकिन शुरू हो जाएगा आपका आंदोलन? 31 से एक दिन का है, शुरू नहीं होगा। अजय मिश्रा टेनी भी उसमें मुद्दा होगा। अजय मिश्रा टेनी जब तक बर्खास्त नहीं होगा, ये मुद्दा हर देश के किसान के जहन में रहेगा। अच्छा, अजय मिश्रा टेनी मुद्दा किसका है? राकेश टिकैत का मुद्दा है या पूरे किसान आंदोलन का? देश के किसानों का। ये इसलिए पूछ रहा हूं सर, क्योंकि 22 किसान संगठन ऐसे हैं जो 117 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है बहुत फर्क नहीं पड़ रहा सर अजय टेनी से। राकेश टिकैत ज्यादा दिल पे ले रही है, यूपी चुनाव पर शायद उसका ज्यादा असर हो सकता है। ये यूपी चुनाव तो हो जाएंगे, अगर वे नहीं हटाएंगे तो ये हमेशा रहेगा। नहीं, लेकिन पंजाब के आपके सहयोगी आपके वो साथ क्यों छुट्टी पे गए 4 महीने की, आप यहाँ से छुट्टी पे चले जाओ और अपने घर पर आप जाके कुछ ही काम करो। ये कोई चैनल वाले आपको ढूंढते फिरेंगे, आप कहाँ गए, किस रिश्तेदारी में गए, आप क्या काम तो है राकेश जी, आपने आंदोलन शुरू किया, आपने आंदोलन शुरू किया कि गैर राजनीतिक आंदोलन होगा, वो आपके सहयोगी जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उन्होंने आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े करवा दिए? मौलिक अधिकार है सबका चुनाव लड़ना, वोट देना। वे 4 महीने की छुट्टी पे है, इतने बड़े पहर चाहिए हम भी नहीं कि हम पहरा देता फिरेंगे। अच्छा, चुनाव हार गए तो वापस शामिल कर लेंगे आंदोलन में? वो अप्रैल में बात होगी, मतलब वापसी का रास्ता है, अप्रैल में बात होगी। चुनाव लड़िए, जीत जाते अच्छी बात है, वो संयुक्त मोर्चा उस पर तय करेगा। अभी वो संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं। पर संयुक्त मोर्चा में बचा कौन? सारे वहां जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। 500 संगठन, पूरा देश बच रहा। अकेला पंजाब आंदोलन में नहीं था, पूरे देश में आंदोलन होते थे। पर पंजाब तो कहता था कि आंदोलन उसी ने खड़ा किया जो किसान नेता थे। नहीं, सब लोगों ने आंदोलन खड़ा करा, पूरे देश का इशू था। और जो एमएसपी है वो पूरे देश का इशू है। जो 3 काले कानून थे वे आते, वो एक बड़ी बीमारी थी, पूरे देश के किसानों के लिए एक बड़ी घातक बीमारी थी वो। राकेश जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वो 3 कानून जिनको आप काला बताते थे वो वापस हो गए। वापसी हो गए। उन कानूनों की कोई मुद्दा आप करने का जिक्र नहीं है। इतने साल बाद किसानों को लेकर कोई कानून बने थे, वो वापस हो गए। अब क्या होगा नया? आपने कोई कानून तैयार किया, कोई ड्राफ्ट तैयार किया कि चलो ये कानून नहीं तो मैं ये कानून बनना चाहिए? वो कोई सरकार भाई बुझ जाएगी, हम बता देंगे उनको। अब आपने कुछ बनाया? 22 जनवरी के बाद में 2021 के बाद में हमको तो मिली नहीं। पर ये हमने पहली सरकार देखी जो सरकार किसानों से बातचीत करती ही नहीं। आपसे करियो तो आप बता दो, आपके प्रेस की क्या पॉलिसी होनी चाहिए उस पर बता दो, आपसे करियो। आपको भी अपनी जान बचानी, आप भी अपना काम कर रहे भाई। नहीं, लेकिन हमने तो देखा आपको कई बार वहां पे जाके बात करते हुए। ना आप ही को तो देखा हमने आंदोलन के दौरान जो भी बातचीत हुई वो आंदोलन के दौरान हुई, और 22 जनवरी के बाद में कोई भी बातचीत किसानों से नहीं करी। नहीं, लेकिन 22 जनवरी किसके बाद? अमित शाह जी अभी कल कह रहे थे कि बालियान जी आपके साथ हैं, कोई दिक्कत हो तो आके घर पे डांट लिया करिए मुझे, लेकिन गलत दिशा में मत जाइए। जयंत चौधरी को भी संदेश दिया कि देखिए अच्छा लड़का है, साथ चाहते थे लेकिन वो दूसरी तरफ चले गए, समझाइए, आप लोग बड़े बूढ़े हैं। हाँ, समझा लो जी, हाँ समझा लो। तो वो तो कह रहे हैं हम बातचीत को तैयार है, घर पे आ जाइए। बालियान जी को कहा कि सारे किसान आ जाइए, कल किसान गए भी थे। किसान तो नहीं गए थे कल, आप किसान बता रहे, जाट बता रहे। कौन आपस की सलाह कर लो कि गया कौन था। वो जाट किसान आप बताइए ना, आप तो वहीं के रहने वाले। आप बताओ, आप बताओ। आप तो वहीं के रहने वाले राकेश जी, क्या आप उन जाटों को किसान नहीं मानते जो कल अमित शाह से मिलने गए थे? हम ये कह रहे हैं कि एक जाति को टारगेट करके पूरे देश में एक ही जाति खेती करती है। क्या आप जाटों को जो मिलने कल गए अमित शाह से उन्हें किसान नहीं मानते? एक जाति खेती करती है क्या? नहीं करते खेती के जाट खेती नहीं करते क्या? मैं कह रहा कि एक जाति खेती नहीं करती, सब करते। वो भी तो किसान ही है ना सर। पर जाट भी तो किसान होते हैं ना। ये कहा कि एक जाति कोई भी किसी भी उसका फैसला नहीं ले सकते। जाट एक जाति नहीं ले सकते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप तो और भी बहुत जातियां हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 99% जाट किसानी करता है या नहीं करता, आप मुझे बता दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सी जातियां खेती करती है। ठीक है, पर 99% जाट किसानी करता है नहीं करता? 1% कोई मजबूरी में जाके नौकरी करता होगा। हम ये कह रहे हैं कि वो जो महासभा उनकी कोई बन रही होगी, किसी जाति की जातीय संगठन बन रहा होगा, उसका जवाब वे दे सकते हैं। मैं तो महासभा चलाता नहीं कोई, मैं किसी जातीय संगठन नहीं चलाता। आप अगर चलाते हो तो भाई आप बात पर लोग कहते हैं कि आपका असर है वहां पर, लोग आपकी बात मानते हैं। किसानों पे, गांव पे, गरीब पे, मजदूर पे, जो भूमिहीन किसान है, हमारा उस पर असर है। तो असर है तो फिर किस ओर ये असर दिखाई पड़ेगा इस बार? जनता तो इनको वोट नहीं दे रही, तो किसको देगी?
क्या पता भाई किसको दे रही है, इनसे नाराज है वहां देगी जनता, इनके कर्मकांड से नाराज है, इनको तो नहीं दे। किसका कर्मकांड? देखो कर्मकांड ये होता है कि 15 रुपए हार्स पावर बिजली का जो रेट है जी, वो हरियाणा में है जी, यहाँ पे 175 है, उसको आधा, यहाँ पे 12 आधा कर लो। अब तो आधा कर दिया ना सर, आपकी बात मान तो ली उन्होंने। योगी जी बार बार कह रहे थे कि सब आधा कर दिया हमने। नहीं, आधा रेट थोड़ा करा, उस पर छूट दी जी 50%। कितने दिन के लिए दी? अब ये तो आप बताएंगे ना। नहीं, आप बताओ कितने दिन के लिए आप छूट का मतलब क्या है कि आप होटल में कमरा ले रहे भाई, आप हर बार इसी होटल में क्यों ये कांग्रेस करते हो, दूसरे में कर लो। इसका मतलब ये आपको छूट देते हैं 15, 20, 30%, इसीलिए आप यहाँ पर। राकेश जी, बिजली महंगी, चलिए आपने बात आपकी मान लेते हैं, पर इसी सरकार ने गन्ने का भुगतान 1,51,000 करोड़ किया, जो कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा है। आप ये किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हो? मैं तो आंकड़ों में, मैं तो पूरे आंकड़ों के साथ। सरकार ने आपको आंकड़े दे दिए, वही आप कर रहे हो ना? आप बताइए। ये आपको जानकारी नहीं है। गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। 14 दिन में क्या गन्ने का भुगतान हुआ? आप बता दो। पिछले साल का भी भुगतान गन्ने का रह रहा है। उन्होंने तो पिछली सरकारों के भुगतान तक की बात की। झूठ कह रहे हैं। वो तो कह रहे 10,000 करोड़ दिया हमने। कह रहे हैं भाई, झूठ पे या सरकार जो है ना, या सरकार झूठ पे गोल्ड मेडल। अच्छा, क्या ये भी झूठ है कि अखिलेश यादव की सरकार में बहुत सारी चीनी मिल जो थी वो बंद हो गई थी? ये भी झूठ है। हम ये कह रहे हैं कि सारी चीजें झूठ बोलते हैं। चीनी मिल बंद हुई थी नहीं? कह रहा कि गन्ना तो गया, गन्ना किसी का रुका हो तो बताओ। चीनी मिल बंद हुई थी नहीं सर? भाई चीनी मिल गन्ने पे चलती है जी, जितनी हिसाब से। कितनी चीनी मिल बंद हुई थी सर? हमने कहा कि किसी का गन्ना रुका हो तो बताओ कभी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कितनी। आप तो गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं। अखिलेश सरकार में कितनी चीनी गलत आंकड़े देते हैं आप? कोई भी गलत आंकड़े। मैं तो आपसे सही आंकड़ा ले रहा हूं। फैक्ट्रियां तो आज भी बंद है, कहीं फैक्ट्रियां। आज भी कितनी चीनी मिलें योगी सरकार में बंद हुई और कितनी अखिलेश सरकार में जरा बंद हुई? आप बता दीजिए, सही आंकड़ा आप देंगे। सरकारों का काम है कि फैक्ट्रियां चलाने का जी। गन्ना अगर ज्यादा होगा तो फैक्ट्रियां ज्यादा चलती। ये जवाब नहीं दिया सर आपने। पर ये भी नहीं राकेश जी, आप सही कह रहे हैं। अरे भाई, गन्ना किसी का रहा हो तो आप बताओ। राकेश जी, आप बताओ, गन्ना किसी किसान का बचा गया? आप ही की बात तो हम कह रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है 5 साल में उसमें। और नहीं, रिकॉर्ड ये भी गलत जानकारी है। तो फिर इस साल रिकॉर्ड उत्पादन नहीं है ना, पिछले साल रिकॉर्ड 5 साल का रिकॉर्ड उत्पादन बता रहा हूँ। इससे पिछले साल, तीसरे साल पे है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सर, सपा सरकार ने आपका जो बेल्ट है उस बेल्ट की बात करें अगर, तो 39,738 करोड़ सपा सरकार ने दिया था, और योगी सरकार जो है वो ये है 96,650 करोड़। वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूं मैं, राहुल जी पूरे उसकी बात कर रहे थे, जिसमें 10,000 करोड़ तो पिछली सरकारों का था। आप ये सारे आंकड़े क्या गलत हैं? यहाँ कोई रेट बढ़ा? रेट नहीं बढ़ा का। अच्छा, दुगने पैसे दे दिए क्या सरकार ने? कितने बढ़ाए? सरकार ने 25 रुपए बढ़ाए। उससे पहले 10 भी बढ़ाया था। अगर सुनना चाहो, मायावती ने अपने कार्यकाल में 125 रुपए के आसपास शायद बढ़ाए। और कितनी चीनी मिल बंद हुई मायावती में? रुक तो जाओ भाई, बात तो सुन लो जी। अखिलेश यादव ने 65 रुपए बढ़ाए, योगी सरकार ने 25 रुपए बढ़ाए। 35, 10 पहले बढ़ाए थे। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे है। 10 पहले ही बढ़ाए थे, तीसरे नंबर पे जी। और कितनी चीनी मिल मायावती में बंद हुई और कितनी अखिलेश में बंद हुई? बंद चीनी शुगर कैन कितना है जी, उसके आधार पर घटती बढ़ती रहती है। तो शुगर कैन बिकेगा ही नहीं तो लाजमी है कि गन्ना पैदावार नहीं करेगा। गन्ना रुका ही नहीं ना जी। जितना गन्ना है, जिस हिसाब से गन्ना है, उस हिसाब से फैक्ट्री बढ़ती और घटती रहती है। नहीं, अगर उसका भाव कम रहेगा, गन्ना किसानों को नुकसान रहेगा, तो दूसरी फसल पर चल जाएगा। ये तो नीतियों पर होता है ना सर। अगर नीतियां अच्छी बनाई जाएंगी तो गन्ना की पैदावार बढ़ेगी, किसान को मुनाफा होगा। नीतियां अच्छी नहीं ना जी। गन्ना किसान की नीति अच्छी नहीं है। और पहले सरकारों की सही थी। मैं कह रहा कि किसी भी सरकार ठीक नहीं है जी। रेट बढ़ने चाहिए ना। तो फिर किसान दुविधा में किसे वोट दे? यही तो पूछना चाह रहे हैं ना। हमने कहा कि आधे रेट में फसल बेच के गन्ना या कोई भी फसल, वो जिसको वोट देना चाहेगा दे लगाओ। तो किसको दे? अरे वो दे लगा। मार्गदर्शन तो आप ही कर रहे हैं ना सर किसानों का। मार्गदर्शन करे, उसको पता है। तो 11 महीने की ट्रेनिंग लेकर उसको सब जानकारी है। किसे पता? यहाँ भी कई किसान, आप पता ही पूछ लेता हूँ खड़े होकर मैं, किसे पता? आप इशारा कर दो, उधर जाके पूछ लूंगा मैं। सब पता। किससे? भाई साहब को पता है? ये नहीं कोई भी बताएगा। मना कर रखा आपने? मना कर रखा आपने? मैंने कर रखा। तो किसे वोट देगा ये सर? आप ये दे लगा, वोट दे लगा। आधे रेट में फसल बेच के
आपकी अगर ये चैनल आधी तनख्वाह कर दे, दूसरे वाला ज्यादा कर दे, तो आप कौन से में काम करोगे? तो मैं पता करूंगा बेहतर चैनल कौन सा है। और भाई ये भी बेहतर का पता कर लेंगे तो ना, आप बताइए ना कौन सा बेहतर सब पता है ना, सब पता, ये सब जानते हैं। मतलब बताएंगे नहीं? देखो इनका क्या है कि चुनाव का मामला क्या है, ये जोन से पैटर्न पे चुनाव को ले जाना चाह रहे हैं जी, उस पैटर्न पे जाएगा ही नहीं चुनाव। कौन सा पैटर्न? जो पहले 80-20 वाला, 80-20 वाले पलायन कराना, कुछ नहीं जाएगा इसमें। पर राकेश जी आप ही तो जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो मजबूत विपक्ष के नेता बन सकते हैं। जब आप उनको विपक्ष पे बैठाने की तैयारी कर रहे हैं तो पक्ष में भी तो किसी को बैठा रहे होंगे आप। ये कहा है कि ये जीतने चाहिए जी, मजबूत आदमी है। योगी जी को पसंद करते हैं आप? ये सत्ता में रहो या विपक्ष में रहो, मजबूत आदमी। योगी जी को पसंद करते हैं आप, इसका मतलब? अरे हम तो कह रहे कि मजबूत आदमी ठीक है, आपने तो कह रहे थे प्रधानमंत्री बना दीजिए। विपक्ष में रहेंगे तो हमारी आवाज तो यही उठा लेंगे फिर। तो मोदी जी भी मजबूत आदमी है। मोदी जी तो मजबूत आदमी है नहीं, मोदी जी कहाँ है? योगी जी हैं। हाँ, मोदी जी कहाँ मजबूत है? तो सिर्फ योगी जी को मजबूत मानते हैं? ये कह रहे कि मजबूत आदमी जीतना चाहिए, तो कौन है? विपक्ष में भी आदमी चाहिए, यही तो काम। पक्ष में कौन बैठेगा? हमें नहीं पता कौन बैठेगा। उनको आप सत्ता पक्ष से विपक्ष पहुंचा रहे हैं तो किसी को तो विपक्ष से सत्ता में पहुंचाएंगे। जो भी मजबूत आदमी है वो स्टेट की राजनीति में हो या सेंटर की राजनीति में हो, विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। तो सेंटर में आपको मजबूत कौन दिख रहे हैं? राहुल गांधी मजबूत दिख नहीं रहा। अगर मजबूत होता तो ये कानूनी नहीं आवत है। विपक्ष कमजोर है। हमने बार बार कहा कि देश में विपक्ष भी मजबूत चाहिए। अब राकेश टिकैत जी गोल गोल बातें करें तो जनता के मन में सवाल ये आता है कि या तो राकेश टिकैत जी बोलना नहीं चाहते हैं या वो डर गए हैं कि कहना नहीं चाहते खुल के। वजह क्या है सर? आप तो इतना बेबाकी से बोलते हैं, इतने इंटरव्यूज आपके लिए हमने हर बार आप खुल कर गए, अब आप गोल 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 घुमा रहे हैं। तो गोल गोल घुमाना तो चाहिए ना, जिसने 13 महीने की ट्रेनिंग के बाद में भी अगर इनको ये बताना पड़ा कि वोट किसको देनी है तो इसका मतलब ट्रेनिंग कांग्रेस को दें, इसका मतलब ट्रेनिंग कच्ची है। आरएलडी गठबंधन को दें, ओवैसी जी को दें। ये कहा कि भाई वो तो एक ही क्लास के पढ़ते हैं दोनों जी, ओवैसी और बीजेपी तो एक ही विचारधारा की है, दोनों का स्कूल अलग अलग है। लेकिन रात को ओवैसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वे दिन में अलग अलग उनके कॉलेज हैं और रात को ट्यूशन एक ही जगह पढ़ते हैं दोनों। तो ये भी वो 13 महीने की ट्रेनिंग से पता लगा या? हाँ पता चल गया। नहीं लेकिन सुनिए ना, अगर ऐसा है राकेश जी तो फिर संजीव बालियान तो आपके घर पे भी नजर आते हैं। नहीं वहां तो सब आते हैं भाई, वो तो घर है, उस बाउंड्री के अंदर तो सब आते हैं। वहां तो कोई आ जाओ, हाँ वहां तो कोई आओ, चाहे संजीव बालियान हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे जयंत चौधरी, कोई जाओ वहां पे तो सबका घर है। एक घर तो ऐसा भी चाहे जहाँ पे सब आदमी जा सके। ये विधानसभा पे किसी का सींग नहीं मारते एक दूसरा। अगर विधानसभा में एक जगह बैठ सकते हैं तो टिकैतू के घर पे भी एक जगह बैठ सकते हैं सारे। पर जब ये बैठने आते हैं तब आपने संजय राउत से पूछा कि विदर्भ में 2021 में 2500 किसानों ने खुदकुशी कर ली, हाँ आप कैसे? तो जब तो हम गए थे अभी इसमें राजस्थान में, आपको ये नहीं पता कि राजस्थान में भी गए, वहां पे किसी किसान की जमीन नीलाम हुई, 7,000 रुपए में 7 लाख रुपए में नीलामी करी और 2.5 करोड़ रुपए की जमीन। तो ये भी एक बार बता दो। नहीं लेकिन महाराष्ट्र का वो सवाल सर बहुत अहमियत रखता है, तो महाराष्ट्र में भी जा रहे हैं। देखो महाराष्ट्र में आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे कोई किसान संगठन नहीं है जी। किसान संगठन वहां पर शरद जोशी का किसान संगठन था, वो प्रो मल्टीनेशनल कंपनी हुआ। उसी की विचारधारा के लोग, जो कोर्ट ने इन 3 कानूनों की एक कमेटी बनाई थी, उसी विचारधारा के लोग वहां पे थे। तो उस विचारधारा को देश मानता नहीं। संजय राउत साहब ने कहा कि ठीक कर देंगे वहां भी। अगर हमने बता दो कि उसी विचारधारा के लोग वहां पे आए, उस विचारधारा को लोग नहीं मानते। अगर वहां पे मजबूत किसान संगठन होगा, बन जाएगा, तो आत्महत्या लोग नहीं करेंगे। लोग संघर्ष करें, आत्महत्या नहीं। संघर्ष की तरफ लोगों को जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ यूपी में सरकार सही नहीं है और वहां पर संगठन नहीं है, वहां की सरकार सही नहीं, हमने तो ये कहा कि यहाँ संगठन मजबूत है। अपने संगठन के दम पे हम लोग को सपोर्ट करते हैं। लोग यहाँ का आंदोलन करता है, अपनी बात अपनी भाषा में सरकारों को, अधिकारियों के सामने कहता है। पर सत्ता में बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी होती है ना। अगर यहाँ सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है तो वहां भी बैठे लोगों की जिम्मेदारी होगी ना। जिम्मेदारी संजय राउत की जिम्मेदारी थी या नहीं? अगर संगठन मजबूत होगा
तो सारी सरकारें बात सुनेंगी। अब ये तो सर हमारे संगठन कमजोर होगा। पूर्वांचल में गुड़ खा के गुलगुले परहेज, यहाँ सरकार पे आप सवाल उठा रहे हैं, वहां संगठन पे डाल रहे हैं, तो मतलब ये तो सर दोहरा चरित्र हो गया ना। आप संजय राउत से कहते हैं कि भाई तुम्हारे इतने हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली और तुम मेरे साथ आ रहे हो, संगठन आप तस्वीर जारी कर रहे हैं, संदेश तो गलत जा रहा है ना सर। नहीं, कोई किसान किसान ने चाहे यहाँ का चाहे वहां का। नहीं, हम किसान के साथ में हैं जी, हम पूर्ण रूप से किसान के साथ में। आत्महत्या किसान कर रहा फसलों के रेट ना मिलने के कारण जी, आप दिलवा दो रेट, आप दिलवाओ रेट। तो ये तस्वीर खिंचवाते हुए पूछा आपने उनसे ये सवाल कि आप दिलवाएंगे उन्हें रेट? हम ये जो दिल्ली में आंदोलन चला ये वही तो था कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। राकेश ये वही तो था। लेकिन राकेश टिकैत उस दिल्ली के आंदोलन से यूपी तो गए, महाराष्ट्र नहीं गए, क्यों? नहीं, महाराष्ट्र गए हम, महाराष्ट्र में भी जा रहे हैं हम, अभी भी जाएंगे। महाराष्ट्र की सरकार ने भी हमको बुला के हमारे कागज पत्र देखो आन गए, हमको सारी सरकार बुलावे, कागज दिखावे। अच्छा, कोई काम अच्छा किया है यूपी सरकार ने? कोई काम अच्छा किया है यूपी सरकार ने? यूपी सरकार तो किया होगा। एक तो मिट्टी का काम करा था इन्होंने जी, मुख्यमंत्री जी को बताया था कि मिट्टी की ट्रैक्टर ट्रॉली हो और एक ट्रैक्टर में डेथ हुआ, गोली लगा हुआ आदमी हो तो पुलिस मिट्टी के पीछे जरूर जाती थी। अच्छा, यहाँ भी ताना मारेंगे, कोई काम नहीं किया है। हमने बता तो रहे ना, जब उन्हें बताया तो उन्होंने खनन पे थोड़ी सी पाबंदी करी जी, उसको रिलीफ दिया। और ये जो 1.5-2 लाख रुपया आवास के लिए दिया, कच्चे मकान को पक्का कर दिया, तो ये सब सरकार की जिम्मेदारी है भाई। पक्का और कच्चा मकान देश में है क्यों जी? तो ये सोचा आप हमारा हिसाब करवा दो ना। नहीं, तो ये भाई आप हिसाब करवा दो। 1967 में पहली बार देश में लेवी लगी। गेहूं का रेट 76 रुपये क्विंटल था, सोने का भाव 300 रुपये क्विंटल था। 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था। आज दिलवा दो। भट्टे की जो ईंट थी अव्वल, वे 1 क्विंटल गेहूं हम अनाज बेचते थे तो 2500 ईंट आती थी। हमारा जो हिसाब किताब है वो हिसाब किताब ठीक नहीं हुआ, फसलों के रेट नहीं मिले ठीक। तो ये जो कच्चा मकान रह गया इसके लिए जिम्मेदार कौन इसके था? सरकार जिम्मेदार है। जनता पूछेगी कि भाई सरकार जिम्मेदार है इसकी। कौन सी सरकार? कोई भी सरकार तो फिर चुने किसे? नहीं होती सरकार, किसी पार्टी की नहीं होती। हमने कहा कि 25 साल का एक नेशनल पॉलिसी देश में बननी चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें बैठे, उस पॉलिसी को बनाए और फिर किसी की भी सरकार है उसी पॉलिसी पे काम होना चाहिए। और फिर किसी को वो पसंद नहीं आया, वो आंदोलन पे बैठ गया, फिर क्या होगा? फिर वापस करना पड़ेगा। कोई नहीं होगा, आप काम इस बार जो ये परंपरा सेट हुई राकेश जी, उसके बाद तो ये स्थिति है कि लोकतंत्र में जहां हम कहते हैं कि संसद में कानून बनेगा, वहां सड़क पर अगर बैठ करके कानून शुरू हो गए हैं तो अब तो कोई भी कानून बनेगा, कोई भी वापस करा लेगा। राकेश टिकैत जी यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि मोदी जी में दम नहीं है, लोकतंत्र नहीं है सर। बैठ जाओगे भी भाई, हम क्या मैंने कर रहे हैं, बैठना चाहिए उनको भी। राकेश टिकैत जी, आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि मोदी जी में दम नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है? ये लोकतंत्र की आजादी जिसकी वजह से आप खुलकर कह रहे हैं और हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है, कहाँ आजादी रह रही? कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा, जहां प्रधानमंत्री गंगा जी में नहाए 6.5 करोड़ रुपया का खर्चा गोता मारने के आ रहे हैं। 16 टैंकर पानी, गर्म पानी गंगा जी में चल के, और गंगा जी में गर्म पानी से नहा रहे हैं। ऐसा लगता है नीतियों का विरोध कम है, मोदी विरोध ज्यादा है। अच्छा, 6.5 करोड़ रुपया गोता मारने के खर्चा हो रहा, फोटो सेशन में एक नहीं आएगा। और गंगा जी की जो तस्वीर बदली है वो है जी, गंगा जी की जो तस्वीर बदली, कहाँ बदली भाई? कितना पैसा खर्च हुआ, वो कहाँ गया पैसा? अरे बनारस पैसा खर्च हुआ है वो गया कहाँ? आप देखो, खनन माफियाओं का गया पूरा पैसा। अच्छा, अब राकेश जी मुझे सिर्फ आप वो आंकड़ा बताइए। आंकड़ा बताओ। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो तो मैंने आपको बता दिए कि 1,51,000 करोड़ रुपए 5 साल में दिए गए गन्ना किसानों को। कहीं आप कह रहे हैं वो आंकड़े गलत हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि किस चीज के पैसे दिए भाई? किसान ने पिराई के पैसे। अरे किसान ने गन्ना दिया होगा तो उसके पैसे दिए होंगे जी भाई। जो भाव होगा वही तो पैसे दिए या ज्यादा दे दिए? तो वही तो वो कह रहे हैं पिछली सरकारों में भुगतान होता नहीं था, हमने भुगतान किया। नहीं, गलत है पूरे चीजें। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि 14 दिन में गन्ना किसान का भुगतान होगा। 14 दिन में गन्ना किसान का भुगतान नहीं होता, और उसमें यह है कि अगर भुगतान नहीं होगा तो ब्याज देंगे, वो ब्याज नहीं देते। मुद्दा ये है। तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे से आगे बढ़कर कह दिया कि सीए एनआरसी वाले भी बैठ जाएं आंदोलन पे। अरे कोई अगर बैठेगा, मैं क्या किसी को मैंने कर रहा भाई? आप जहां ले जाना चाहते हैं ये स्टार्ट वहां पर होने का ही नहीं।
आपको जो एजेंडा दे रखा है ना सारे चैनल वालों को, उस पे स्टार्ट नहीं होने का। तो ये सरकार पूरी ताकत, सुनो, ये सरकार पूरी ताकत लगा ले चैनलों के माध्यम से, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना अब क्या चलने वाला है नहीं। तो फिर जिन्ना पूरी ताकत लगा लो राकेश जी, जिन्ना जिन्होंने शुरू किया, लगाओ आप सब चैनल वाले लग के सरकार को स्टार्ट करने की आसान तरीका है कि जब सवाल का जवाब ना मिले तो सवाल पूछने वाले पे सवाल खड़ा करो। राकेश जी, एनआरसी वाले बैठ रहे, एक सवाल सुनिए, एनआरसी वाले बैठ रहे, एक सवाल इसे खूब स्टार्ट करने की कोशिश करो। सारे चैनल वाले जिन्होंने जिन्ना की शुरुआत की उनका जिक्र करेंगे आप? जिन्ना की शुरुआत किसी न्यूज चैनल में तो की नहीं, पाकिस्तान की शुरुआत किसी न्यूज चैनल में तो की नहीं। वो मॉडल पुराना हो चुका है, उसे स्टार्ट या जनता होने नहीं देगी। ये स्टार्ट करेंगे वो पानी डाल लेंगे, तो जनता पानी डाल लेगी। अब राकेश जी, जिन लोगों ने विकास के मुद्दे पे, हॉस्पिटल के मुद्दे पे, स्कूल, देश को मजदूर कॉलोनी बनाने का षड्यंत्र रच रहा है। स्कूल पूर्ण रूप से बंद है, शराब के ठेके खुलेंगे, स्कूल नहीं खुलेगा, सारे बच्चे बर्बाद कर दिए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, ये देश सुन ले ध्यान से, बच्चों को अनपढ़ बनाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए हैं, गठबंधन आप क्योंकि इशारों से मैं एक सवाल, मैं आप विकास की बात कर रहा हूं, मैं विकास पे आ रहा हूं। आप मतलब क्यों नहीं है? फिलहाल में आप अगर बिजनौर में जाके कहते हैं कि योगी मजबूत विपक्ष के नेता बने तो स्वामी प्रसाद मौर्य से मतलब होना चाहिए। सुनिए सर, सवाल बताओ। उन्होंने कहा कि 10 सालों में पिछले जितना रोजगार नहीं दिया गया था उससे कहीं ज्यादा रोजगार मैंने योगी सरकार में दिया है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य वो हैं जो भाजपा छोड़कर गए हैं। तो अगर विपक्ष का नेता ये कह रहा है कि देखिए, जिसको कद्दावर अखिलेश जी मानते हैं कि देखिए उस सरकार में बड़ा रोजगार हमने दिया, तो फिर जनता ये पूछ रही है कि विपक्ष पर भरोसा करे, राकेश टिकैत पर भरोसा करे। जनता कंफ्यूज हो रही है। अरे जब सरकार में रहे भाई, उसकी गुडगुडी बजानी पड़े, सरकार जो कहेगी वही तो कहेंगे। अरे तो वहां जाके कहा है, कल कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अच्छा, कहां दे दिया उन्होंने? रोजगार कहां है? अब ये तो स्वामी तो सरकार को कहा उसने, और बता दो भाई किसी को रोजगार मिला हो तो वो बता दो। तो फिर वो क्यों कह रहे हैं सर? अच्छा, वो तो विपक्ष के नेता है, सपा से लड़ रहे हैं गठबंधन। हम ये कह रहे हैं कि कौन गठबंधन किससे लड़ रहा, हमारा उससे मतलब नहीं है कौन लड़ रहा, हमारा मतलब है अपने आंदोलन से। अगर आंदोलन मजबूत देश में होगा तो सरकारें ठीक काम करेगी। तो आपने ठीक किया आंदोलन से? इस सरकार को ठीक किया आपने? कौन सी को? ये जो भाजपा सरकार है इसको ठीक किया? अच्छा, ठीक नहीं हुई 13 महीने में दिल्ली में, ठीक नहीं तो हुई। यानी अच्छा काम कर रही होगी। तो देश का गृह मंत्री घर घर पर्चे बांटा, ठीक नहीं हुई। तो अच्छा काम कर रही होगी, आप ही कह रहे हैं। ये कह रहा हूं कि ठीक नहीं हुई क्या भाई? ठीक अभी भी ना ठीक हुई हो तो आगे बताओ। तो राकेश जी, वो अगर घर घर पर्चे बांट रहे हैं तो त्योहार है उनका, लोकतंत्र का चुनाव है, उन्हें जाना है लोगों से बांटना चाहिए। वो वैसे ही बांट रहे हैं जैसे आप बिजनौर में जाकर के लोगों से घर घर जाकर के कह रहे हैं कि योगी को जो है मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठाना। हमने नहीं कहा, हमने किसी को नहीं कहा। बूझता है कोई तो उसको बताते हैं कि भाई मजबूत आदमी है, चुनाव जीतना चाहिए, सत्ता में बैठो या विपक्ष में बैठो काम आएगा। नहीं, जब आप यूपी में रहते हैं, यूपी में जब आप बात करते हैं तो सिर्फ एक पार्टी क्यों, बाकी पार्टी, इसका मतलब आपका उनका कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। हमारा सॉफ्ट कॉर्नर किसी से नहीं, हमारा किसी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। अच्छा, विकास की सर बात करते हो कि टाइम भी कम है, मैं जल्दी से थोड़ा जिक्र करता हूं। कल अमित शाह जी ने कहा कि देखिए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर बनाया, आगरा मेरठ में मेट्रो निर्माण हो रहा है, चाहे तो राकेश जी भी बैठ के उसमें घूम सकते हैं बाद में। ये भी कहा कि देखिए जाटों से हमने 9 राज्यपाल दिए, 3 राज्यपाल दिए, 9 MP दिए, ईस्टर्न पेरिफेरल बना रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि देखिए जाटों का और हमारा रिश्ता अच्छा है और इतना काम किया हमने। को टारगेट पर रखे ये चुनाव एक ही जाति पर लड़ रही है क्या? ये मतलब एक जाति को टारगेट बनाना, क्या यही वोटर है पूरे देश भर में? ये रोजगार को लेकर उन्होंने कहा, काम विकास को लेकर, रोजगार इन्हीं को दे दिया सारा। राकेश जी बड़े जाटों की बात करते हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? नहीं, क्यों करो किसी एक जाति की बात भाई? हाँ, लेकिन जाटों से आप खफा होने आपको क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? कह रहा कि क्यों किसी एक जाति की बात? नहीं, आपकी बात से एक चीज और निकल कर आ रही है। वेस्ट यूपी में लोग कह रहे हैं कि जाट कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर बटे हुए हैं, तो राकेश टिकैत इस तरफ तो नहीं खड़े गए भाई? वो तो उससे इनकी कोई महासभा होगी, उस जाति की कोई जातीय संगठन होगा, आप उससे बात करो। ठीक है सर, हम तो जातीय संगठन नहीं चलाते। अब मेरी मजबूरी वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जाने से पहले एक आखिरी सवाल खुलकर कहना चाहेंगे कि मतलब ये खराब है तो बेहतर कौन है, क्योंकि चुनाव सिर पर है, या इशारों इशारों में खेलते रहे? इशारों में कह दिया, 13 महीने का आंदोलन चला के आधे रेट पे फसल बेच के वोट जहां पे देनी वहां दे लेना। कहां देनी, एक बार फिर से पूछ ले। इनको पता है सब? कहां पता है? इन्हें सब पता। मैं काला ही पूछ ला, मना कर देते हैं। जानकारी है भाई, क्यों किया खुलो, जिस दिन वोट पड़ेगी बता देंगे। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? देखो यहाँ मामला क्या है, जाते जाते आप 15,000 वोट लेके डीएम
जब गिनती पर जाएगा वो हर विधानसभा पे 15,000 वोट लेकर जाएगा। सत्ता पक्ष की 15,000 से गिनती शुरू होगी और जो भी लोग विपक्ष को अपने आप को मानते होंगे उनकी 0 से गिनती शुरू जाते जाते ये बता दीजिए, जब पिछले इंटरव्यूज में हमेशा आप ये बताते हैं कि आपने पिछला वोट किसको दिया था, इस बार किसको देने? मैं बता दूंगा अपना, आप बता दो किसको आपने पिछला, बता दो किसको दिया और अगला किसको दोगे। तो मैं उस तरफ बैठा हूंगा तो बता दूंगा। नहीं अभी तो ये माइक मेरे हाथ में, सवाल पूछने का काम ऐसा नहीं, हम भी सवाल कर सकते हैं। ये भी छूट होती है कि भाई 90 क्वेश्चन आप कर लो तो एक क्वेश्चन आपकी पंचायत में आकर के वो जवाब दूंगा उसका मैं, लेकिन अभी तो आपको बताना देखो, नोटा दबाने की किसी को नहीं, नाराजगी नोटा से होती है तो सत्ता पक्ष को वोट जाता है नोटा का, ये ध्यान रखना ना जनता, नोटा नहीं दबाना। तो देखिए राकेश टिकैत जी ने इशारों में कह दिया तो अपना डाल देना वो कि हवन जहां कर रहे थे वो वहां पे आहुति किसके नाम पे डालिएगा, इशारों में समझा दिया है। सब पता है जनता किसके साथ की आहुति कहां करनी है। बाकी जनता समझदार है, जनता समझदार है भाई। इस खास पेशकश में फिलहाल एक आध चीजें तो भाई जनता पे भी छोड़ दो। ठीक है, इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। और राकेश टिकैत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी।